Hello dear students, I myself Andy Joshi and today I am going to teach you the topic active passive interrogative sentences. प्रिय छात्रों नमस्कार। आज मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव के अकॉर्डिंग जो आते हैं वो सिखाने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक्टिव पैसिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्टिव पैसिव एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सभी बोर्ड एग्जाम्स में और सभी क्लासेस में क्वेश्चंस हमको इस पर बेस्ड देखने को मिलता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आज मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। बिफोर इट आई taught you assertive sentences। इससे पहले मैंने आपको assertive sentences पढ़ाए थे। So I want to tell you that there is not a big change, there is not a big difference between assertive and interrogative sentences। assertive और interrogative sentences में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल क्रम का अंतर है, सीरीज का अंतर है। जिस प्रकार assertive sentence सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसी प्रकार interrogative sentence जो है वो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो कोई भी अंतर नहीं है, सारे रूल्स वही रहेंगे। रूल्स में आपको एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूं कि एक्टिव से पैसिव बनाने में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो है उसको बदलेंगे, उसको चेंज करेंगे, देखेंगे कि वो सेम है या चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड थिंग हमको ये देखना है कि जब भी हम पैसिव वाक्य बनाते हैं तो हमको ये ध्यान देना होता है कि जब सब्जेक्ट चेंज होता है तो सहायक क्रिया चेंज होगी या नहीं होगी, इस पर हमको केयरफुल रहना है। विल का विल ही रहेगा या सेल होगा, इज का इज ही रहेगा या आर और एम होगा, हैज का हैज ही रहेगा या हैव होगा, विल हैव का विल हैव ही रहेगा या शैल हैव होगा। इन सब चीजों पर हमको पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। पैसिव वॉइस में जो थर्ड रूल निकल कर आता है वो ये है कि पैसिव वॉइस में हमेशा हमको एक नई सहायक क्रिया ऐड करना होती है। तो मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको इज एम आर यूज करना है डू या डच के प्लेस पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको डिड के प्लेस पर वॉस या वर का यूज करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में पहले से सहायक क्रिया दी गई होगी विल और सेल, उसके साथ आपको बी ऐड करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको पहले से हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल मिलेंगी इज एम आर वॉस वर, इसमें आपको बीइंग ऐड करना है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग ऐड करना है। परफेक्ट टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव होंगी, उनमें आपको बीन ऐड करना है। और 12 टेंसों के बाहर आपको कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और टू के साथ बी को ऐड करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, असर्टिव सेंटेंसेस में एक्टिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है, B1 प्लस ING हो सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल द रूल्स आर सेम। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी इजीली, यदि आप एक्टिव पैसिव के इंटेरोगेटिव टॉपिक को बहुत अच्छी प्रकार से समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट have to watch my previous video which was based on active passive assertive sentences। यदि आप interrogative sentence बहुत अच्छी प्रकार से सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका assertive sentences पे जो इससे पहले का वीडियो है उसको जरूर देखना होगा, तब ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक हमने एक्टिव पैसिव में ये सीखा है बच्चों, हमने ये जाना है कि सहायक क्रिया से सेंटेंस शुरू होगा, हम सहायक क्रिया शुरू करेंगे। क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ नए वर्ड्स बताना चाहूंगा, जैसे यदि हु से स्टार्ट होगा तो हम किस प्रकार से उसको पैसे बनाएंगे, व्हाट से प्रारंभ होगा तो हम किस प्रकार से उसको पैसे बनाएंगे, हाउ मैनी या हाउ मच से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो किस प्रकार उस सेंटेंस को हम पैसे बनाएंगे। मीन्स आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आप इस रूल्स को, इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखते हैं तो क्लास 6 से लेकर क्लास 10th, 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी इस पर बेस्ड कोई भी सेंटेंस होगा उसको आप आसानी से कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। एक्टिव सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू है, पैसिव सेंटेंस भी सहायक क्रिया से शुरू होगा, डू के प्लेस पे आता है इज एम आर, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। हमारा सब्जेक्ट बनेगा क्रिकेट और क्रिकेट सिंगुलर है तो हो जाएगा
इज क्रिकेट। थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लाएंगे, इज क्रिकेट प्लेड बाय, और यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। नंबर सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट को कवर करते हैं। डिड शी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने एक गीत गाया। डिड के प्लेस पर वॉस या वर आता है, हमारा सब्जेक्ट बनेगा आ सॉन्ग सिंगुलर है, इसलिए डिड के प्लेस पे आएगा वॉस। फिर हमारा सब्जेक्ट बनेगा आ सॉन्ग, वॉस आ सॉन्ग, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉस आ सॉन्ग संग बाय हर, वॉस आ सॉन्ग संग बाय हर। हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की ओर। वहां पर सेंटेंस है, शैल वी इनवाइट देम टू द पार्टी, शैल वी इनवाइट देम टू द पार्टी। जब भी सेंटेंस बड़ा होता है हम कोशिश करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। टू द पार्टी एक प्लेस है, और प्लेस कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ऑब्जेक्ट हमेशा या तो व्यक्ति होता है और या फिर वस्तु होता है। हमारा सब्जेक्ट बनेगा दे, और दे के साथ सेल नहीं आता है बल्कि वेल आता है, तो हमारी सहायक क्रिया सब्जेक्ट बदलने के साथ साथ चेंज हो गई। डैम का सब्जेक्ट होगा दे, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम ऐड करते हैं वी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऐड करते हैं वी। विल दे बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल दे बी इनवाइटेड बाय अस इन द पार्टी, विल दे बी इनवाइटेड बाय अस इन द पार्टी, इसका ध्यान रखना है। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर। इज ही लर्निंग अ पोयम, क्या वो एक कविता याद कर रहा है। हमारा सब्जेक्ट बनेगा पोयम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज है जो कि ही के अकॉर्डिंग है। पोयम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आपके सेम रहेगी, और हमारा सब्जेक्ट बनेगा इज अ पोयम, और इसमें ऐड कर देंगे हम इज अ पोयम बीइंग लर्न्ड बाय, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, इज अ पोयम बीइंग लर्न्ड बाय हिम। फिर चलते हैं आगे की ओर, परफेक्ट टेंस की ओर चलते हैं। हैव दे किल्ड अ स्नेक इन द गार्डन, क्या उन्होंने बगीचे में एक स्नेक को मार दिया है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इन द गार्डन प्लेस है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। हमारा सब्जेक्ट बनेगा स्नेक जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहां पर हैव के प्लेस पे आ जाएगा हैज अ स्नेक, और परफेक्ट टेंस में हम ऐड करते हैं बीन, हैज अ स्नेक बीन, और पैसिव परफेक्ट टेंस में पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम टू सेम यहां पर आ जाती है। हैज अ स्नेक बीन किल्ड बाय देम इन द गार्डन, इन द गार्डन। ये हमारा हुआ सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 6 की ओर। यहां पर हम 12 टेंसों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कैन यू हेल्प अस, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। कैन 12 टेंसों के बाहर की जो सहायक क्रियाएं होती हैं उन पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और टू ऐसी सहायक क्रियाएं हैं जो 12 टेंसों के बाहर होती हैं, और 12 टेंसों के बाहर जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो सेम रहती हैं, उन पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पर कैन का कैन रहेगा, हमारा सब्जेक्ट बनेगा अस का सब्जेक्ट होता है वी, और आपको मैंने बताया था 12 टेंसों के बाहर हम ऐड करते हैं बी। कैन वी बी हेल्प्ड बाय यू, कैन वी बी हेल्प्ड बाय यू। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे वो सेंटेंस हैं इंटेरोगेटिव के जो कि सारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको हम किस प्रकार से हल करते हैं। जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको हम किस प्रकार से हल करते हैं। सो आई वांट टू टेल यू इन अ वेरी वेरी एंड वेरी इजी वे, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये बात बताना चाहता हूं कि यदि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस
चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, यदि उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है तो उस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का कोई बड़ा इंपॉर्टेंस, कोई बड़ा रोल नहीं होता है। बी वेरी केयरफुल। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन वर्ड के बिना मिल जाता है तो वो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। लेट अस सी, ध्यान से देखिए और समझिए। अगर इस सेंटेंस के पहले मैं यहां पर लगा देता हूं व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, तो ध्यान दीजिए इसमें ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। यहां पर व्हेन एक ओनली एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में काम कर रहा है। यहां पर व्हेन केवल एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहां पर व्हेन केवल एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में काम कर रहा है तो आप आंसर में भी व्हेन लिख दीजिए और आपका सारा आंसर सेम रहेगा। क्लियर? ये सेंटेंस है डिड शी सिंग अ सॉन्ग, इसमें सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर यदि हम लिख देते हैं व्हाई डिड शी सिंग अ सॉन्ग, तो इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर में भी आप व्हाई लिख दीजिए और आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। कोई अंतर नहीं है। इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में कोई भी अंतर नहीं है, बशर्ते उसमें क्वेश्चन वर्ड जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भूमिका में ना आ रहा हो। आगे देखते हैं। शैल वी इनवाइट देम टू पार्टी, यहां पर हमने ले लिया हाउ शैल वी इनवाइट देम टू द पार्टी, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहां पर आप हाउ क्वेश्चन वर्ड को लिख दीजिए क्वेश्चन वर्ड के इंसान के प्लेस पर और आपका सेंटेंस बन जाएगा। सो व्हाट इज द रूल? यहां पर क्या रूल निकल कर आया? यहां पर बहुत ही इजी रूल निकल कर आया। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या फिर वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, चाहे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, चाहे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, यदि उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड की कोई भूमिका नहीं होती है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है और आसानी से हम क्या कर देते हैं, उस सेंटेंस को आसानी से सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड के प्लेस पर लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड की कोई भूमिका नहीं होती है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। हम चलते हैं आगे की ओर, सेंटेंस नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट्स सेंटेंस नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और हम यहां पर आप देखते हैं कि जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भूमिका में होते हैं तो उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। हु विल ब्रिंग द मेडिसिन, ध्यान दिए बच्चों, हु विल ब्रिंग द मेडिसिन, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हु विल ब्रिंग द, समझिएगा, हु इसमें क्वेश्चन वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ब्रिंग इसमें वर्ब है, मेडिसिन इसमें ऑब्जेक्ट है। आप बताइए इसमें क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं है इसमें? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है और यदि सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम सेंटेंस को पैसिव नहीं बना सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसलिए देखिए यहां पर जो क्वेश्चन वर्ड है हु, यही यहां पर सब्जेक्ट की भूमिका तो मैं निभा रहा है। यहां जो क्वेश्चन वर्ड है हु, यही सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब तक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होंगे आप कभी भी सेंटेंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यदि सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से किसी एक भूमिका को निभा रहा है। तो हमने देखा यहां पर हु क्वेश्चन वर्ड है, विल हेल्पिंग वर्ब है, ब्रिंग वर्ब है और मेडिसिन ऑब्जेक्ट है, अर्थात इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या है, हु क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ यहां पर सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। अब ध्यान दीजिए आप कि क्वेश्चन वर्ड्स, अगर एक्टिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो पैसिव सेंटेंस को भी हमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना होता है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हु क्वेश्चन वर्ड जो है यहां पर अभी ये हु जो वर्ड जो है ये क्वेश्चन वर्ड होने के नाते सही जगह पर है, सब्जेक्ट होने के नाते भी सही जगह पर है, लेकिन हम जब इसको पैसिव बनाएंगे तो हमें इसको यहां ले जाना चाहिए।
हमें नियमानुसार सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाना चाहिए बाय प्लस ऑब्जेक्ट बनाकर, लेकिन चूंकि क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के लास्ट में नहीं लिख सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के लास्ट में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको यहां पर क्या लिख देते हैं, बाय होम। ओके, हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, मेडिसिन। मेडिसिन क्या है बेटा, मेडिसिन के संग विल ही रहेगा, बाय होम विल मेडिसिन, और इसमें हम क्या जोड़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इसमें हम ऐड करते हैं बी, बाय होम विल मेडिसिन बी, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। जो बाय प्लस ऑब्जेक्ट हमको यहां लाना चाहिए था वो हमने यहां पर लिख दिया। वन मोर एग्जाम्पल, हु डिस्कवर्ड इंडिया, भारत की खोज किसने की, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। निश्चित रूप से सेंटेंस फिर से सब्जेक्ट नहीं है, तो हु हमारा यहां पर क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट की भूमिका को निभा रहा है। वंस अगेन, बाय हुम हमारा सब्जेक्ट इंडिया, इंडिया सिंगुलर है, वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का मतलब होता है वॉस या वर, सेकंड फॉर्म का मतलब होता है वॉस या वर, इसलिए बाय हुम वॉस इंडिया और डिस्कवर्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, बाय हुम वॉस इंडिया डिस्कवर्ड, बाय हुम वॉस इंडिया डिस्कवर्ड। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 9 की ओर। What are you eating? ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, अक्सर बच्चे से मिस्टेक्स करते हैं, ध्यान से समझिए। What are you eating? What इसमें क्वेश्चन वर्ड है, आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, यू इसमें सब्जेक्ट है, ईटिंग इसमें वर्ब है। लिख के बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट है। अब देखिए, क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या नहीं है, डेफिनेटली इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से जो व्हाट है वही क्या है, क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट। व्हाट जो है वो क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ क्या है, ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट गायब है, यानी क्वेश्चन वर्ड ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट गायब था तो क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट था। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट गायब है तो क्वेश्चन वर्ड ही क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहां पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है जिसको आप समझने की कोशिश करिए। व्हाट क्वेश्चन वर्ड होने के नाते सही प्लेस पर है, व्हाट क्वेश्चन वर्ड होने के नाते सही प्लेस पर है, ओके, लेकिन ऑब्जेक्ट होने के नाते गलत जगह पे है। ऑब्जेक्ट शुड बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, गलत जगह पे है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम कहां लाते हैं, वाक्य के शुरू में लाते हैं, तो व्हाट बिल्कुल सही प्रकार से यहां पर सेट हो जाता है। व्हाट, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वर्ड होने के नाते सही प्लेस पर, ऑब्जेक्ट के होने के नाते गलत प्लेस पर, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट वाक्य के प्रारंभ में चाहिए होता है, इसलिए व्हाट यहां पर सही। व्हाट का मतलब होता है कोई काम, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, ये सब सिंगुलर वर्ब के रूप में काम करते हैं। व्हाट हमेशा एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते व्हाट के संग आएगा इज। व्हाट इज, जोड़ने वाली सहायक क्रिया कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग, व्हाट इज बीइंग ईटन बाय यू, व्हाट इज बीइंग ईटन बाय यू। सेंटेंस नंबर 10, What have they done? ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या कर दिया है। What क्वेश्चन वर्ड है, have हेल्पिंग वर्ब है, they सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, क्या नहीं है इसमें, इसमें ऑब्जेक्ट गायब है, यानी क्वेश्चन वर्ड ही क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। फिर से आंसर, व्हाट को सिंगुलर मानेंगे, इसलिए इसके संग आएगा हैज, और परफेक्ट टेंस में हम ये ऐड कर देते हैं बी। What has been done by them, what has been done by them। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस में आपको कराने के लिए जा रहा हूं। How many books have you purchased? देखिए,
बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। हाउ मैनी बुक्स हैव यू परचेज्ड, हाउ मैनी बुक्स हैव यू परचेज। सेंटेंस एक्टिव पैसिव में किसी भी रूप में आ जाए, सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार से आ जाए, आप केवल तलाशिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आपको सेंटेंस करना बहुत आसान हो जाएगा। देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन वर्ड, कितनी किताबें, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब। ओके, क्या नहीं है सेंटेंस में? इस सेंटेंस में क्या नहीं है? हाउ मैनी बुक्स हैव यू परचेज, इसमें क्या नहीं है? इस सेंटेंस में हमारे पास नहीं है ऑब्जेक्ट। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन वर्ड होने के नाते ये सही प्लेस पर है, ऑब्जेक्ट होने के नाते गलत जगह पे है, लेकिन हम जैसे ही इसको पैसिव बनाएंगे तो ये सही प्लेस पर आ जाता है। हाउ मैनी बुक्स, ओके, बुक्स क्या है? प्लूरल है, प्लूरल यानी है। और परफेक्ट टेंस में हम ऐड करते हैं बीन। हाउ मैनी बुक्स हैव बीन परचेज्ड बाय यू, हाउ मैनी बुक्स हैव बीन परचेज्ड बाय यू, हाउ मैनी बुक्स हैव बीन परचेज्ड बाय यू। अब सेंटेंस नंबर एक, लास्ट सेंटेंस में इसका आपको कराने की कोशिश करता हूं। सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस हमको चाहिए जो है आपका नंबर 12, और वो होगा हमारा लास्ट सेंटेंस आज का। हाउ मैनी बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, हाउ मैनी बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, समझने की कोशिश करिए। देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस पे क्या नहीं है? इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। निश्चित रूप से ये हमारा सब्जेक्ट है। अब फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वर्ड होने के नाते ये सही प्लेस पर है, क्वेश्चन वर्ड होने के नाते सही प्लेस पर है, सब्जेक्ट होने के नाते सही प्लेस पर है। लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, तो यहीं पर आ जाएगा बाय हाउ मैनी बॉयज, बाय हाउ मैनी बॉयज, सब्जेक्ट क्या बनेगा? हॉकी, इज हॉकी बीइंग प्लेड, बाय हाउ मैनी बॉयज इज हॉकी बीइंग प्लेड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इंटेरोगेटिव टॉपिक क्लियर होता है, और मैंने आपको बताया असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कोई भी अंतर नहीं है, बस अंतर है तो केवल क्रम का। यदि एक्टिव सेंटेंस सहायक क्रिया शुरू होगा, पैसिव सेंटेंस को सहायक क्रिया शुरू करेंगे। एक्टिव सेंटेंस यदि सब्जेक्ट से क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो पैसिव सेंटेंस को भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में दिया गया है और यदि उसके बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन यदि क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की भूमिका में होगा तो मैंने आपको ये सारा अंतर यहां पर बता दिया। हु का बताया, व्हाट का बताया, व्हाट हाउ मैनी का बताया, और हाउ मैनी बॉयज का भी आपको मैंने यहां बता दिया। यहां पर हाउ मैनी बुक्स किस रूप में काम कर रहे हैं? यहां पर ये आपका काम कर रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट, और यहां पर ये किस रूप में काम कर रहे हैं? हाउ मैनी बॉयज, दे आर वर्किंग लाइक सब्जेक्ट। तो आपको एक्टिव पैसिव जब भी करना हो, असर्टिव या इंटरोगेटिव, बी केयरफुल, बी वॉचफुल ओनली अबाउट टू थिंग्स, केवल दो चीजों के बारे में ध्यान दीजिए, और वो हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यदि ये दोनों आपको मिल जाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको वास्तव में पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।